तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को गेट के सभी यूजेस को बताने वाला हूं। देखिए जैसे कि गेट के साथ हम टू ऑब्जेक्ट का यूज कब करते हैं और गेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव का यूज कब होता है, गेट से हम किस प्रकार से पैसिव बना देते हैं और गेट के साथ इंफिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कब करते हैं, जिसका सेंस होता है धीरे धीरे कुछ होना और सेकंड यूज होता है अवसर मिलना या मौका मिलना। और आप जानेंगे गेट के साथ यूज टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म अभ्यस्त होने लगना के सेंस में यूज करते हैं और कॉजेटिव वर्ब के रूप में हम गेट का यूज किस प्रकार से करते हैं। तो कुल मिलाकर गेट के सभी यूजेस को इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है लेकिन सभी कुछ इस वीडियो में आप लोगों को गेट के बारे में जानने को मिल जाएगा। आज के बाद आप लोगों को कभी भी गेट में कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो सबसे पहले देखिए गेट के साथ जब दो ऑब्जेक्ट्स का यूज होता है, जैसे गेट प्लस टू ऑब्जेक्ट्स, तो वो मेरे लिए एक पेन लाया, तो हम इसे बोलते हैं ही गॉट मी अ पेन। ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है। हम फैच भी बोल सकते हैं या गॉट भी बोल सकते हैं। कुल मिलाकर कहे तो इसका मतलब है फैच। यहाँ पर गॉट का मतलब है फैच्ड, मतलब कुछ लेकर आना। क्योंकि पास्ट की बात है इसलिए फैच की सेकंड फॉर्म फैच्ड का यूज हुआ है और यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज हुआ है। अब देखिए मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो हम बोलते हैं फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर आप कह सकते हैं गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाएंगे, तो आप बोलते हैं वुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप फैच की जगह गेट का यूज कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, मुझे तुम्हारे लिए कॉफी लाने दो, या फिर हम कहें चलिए मैं आपके लिए कॉफी लाता हूं, तो आप बोल सकते हैं लेट मी गेट यू कॉफी, लेट मी गेट यू कॉफी, या फिर लेट मी फैच यू कॉफी। तो दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, गेट या फैच का। अब देखिए अदर मीनिंग्स गेट की, जैसे मुझे समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा, तो हम बोलते हैं आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड। या फिर आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, सेम सेंटेंस को अंडरस्टैंड की जगह आप गेट का यूज कर ले। आई डिडंट गेट व्हाट ही सेड। ओके, आई डिड नॉट गेट व्हाट ही सेड। उसने क्या कहा मुझे समझ नहीं आया। कुल मिलाकर कहूं तो अंडरस्टैंड की जगह आप लोग गेट का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए मैं उसके लिए तुम्हें दूंगा, तुम धोखेबाज, इसका यूज हम करते हैं इनफॉर्मली। ठीक है, गेट का, जैसे आई विल गेट यू फॉर डैट यू चीटर। जब हम किसी को धमकाते हैं, किसी को दंड देने की बात करते हैं, तो पनिश की जगह आप लोग गेट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई विल पनिश यू फॉर डैट, मैं इसके लिए तुम्हें दंड दूंगा, तो आप ऐसे बोल सकते हैं गेट। ठीक है, इनफॉर्मली यूज करते हैं, स्पोकन भी यूज करते हैं। आई विल गेट यू फॉर डैट, मैं इसके लिए तुम्हें देख लूंगा या दंड दूंगा, ऐसा सेंस होता है गेट का यहाँ पर। ठीक है, यू चीटर, तुम धोखेबाज। अब देखिए गेट के साथ जब एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो ये बिकम वाला सेंस देता है, मतलब कि कुछ हो जाना। जैसे ही गॉट अपसेट, वो अपसेट हो गया। ही बिकेम अपसेट, वो अपसेट हो गया। मतलब स्टेट में कोई बदलाव हो जाए तब हम गेट के साथ एडजेक्टिव का यूज करते हैं, मतलब कि जो चीज पहले नहीं है और बाद में हो गई। जैसे हम बोलते हैं ही गॉट अपसेट, वो अपसेट हो गया था, मतलब कि वो पहले अपसेट नहीं था लेकिन अपसेट हो गया था। गेट ये बता रहा है। ठीक है, वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, तो आप इसे बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है ही इज गेटिंग वीकर। आप कहेंगे यहाँ पर वीक का यूज क्यों नहीं किया, तो अभी बताता हूं आपको। देखिए ही इज गेटिंग वीकर डे बाय डे, वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। जब हम यहाँ पर वीकर का यूज कर रहे हैं मतलब कि वो पहले भी कमजोर था और दिन ब दिन और कमजोर होता जा रहा है, ये सेंस है। अगर हम इसी सेंटेंस को कहें इस प्रकार से, वीक मतलब कमजोर कर दे इसे। ठीक है, ही इज गेटिंग वीक डे बाय डे, वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, मतलब कि वो पहले से कमजोर नहीं है, वो पहले से कमजोर नहीं है लेकिन कमजोर होता जा रहा है। यहाँ पर जब हम वीक का यूज कर रहे हैं, जब हम वीकर का यूज कर रहे हैं मतलब कि वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, मतलब कि पहले भी कमजोर है और कमजोर होता जा रहा है। ये सेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इस पे ज्यादा गौर मत कीजिए। ठीक है, ही गॉट ओल्ड, वो बूढ़ा हो गया था, इस प्रकार से बोलते हैं। तो देखिए गेट ओल्डर रेफर टू एनी एज ग्रुप, जैसे एज इन
आई लव वॉचिंग माई सन गेट ओल्डर। मुझे मेरे बेटे की उम्र बढ़ते हुए देखना अच्छा लगता है। तुरंत तो बढ़ेगी नहीं उम्र, धीरे 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 जो बढ़ रही है वो देखना। तो यहाँ पर हम ओल्डर का यूज कर रहे हैं। अब देखिए गेट ओल्ड रेफर टू ओल्ड एज एज इट माई ग्रैंड माँ इज गेटिंग रियली ओल्ड। मतलब मेरी दादी वास्तव में बूढ़ी हो रही है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया क्या? जब हम ओल्डर की बात कर रहे हैं तो किसी की उम्र बढ़ रही है। ओके, जब हम ओल्ड की बात कर रहे हैं तो ये ओल्ड एज के लिए है, मतलब कि बुढ़ापे के लिए है। जैसे माई ग्रैंड माँ इज गेटिंग रियली ओल्ड, मेरी दादी माँ सच में बूढ़ी हो रही है। अब देखिए अंधेरा हो रहा है, यहाँ पर परिवर्तन की बात है। इट इज गेटिंग डार्क। ओके, तो इतना तो आपको पता ही है। अब देखिए गेट के साथ जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उसके बाद एडजेक्टिव, जैसे कि आपको अपने बच्चे को उनके जन्मदिन के लिए तैयार करना चाहिए, तो आप इसे बनाते हैं यू शुड गेट योर फॉर देयर बर्थडे। यू शुड गेट योर किड्स रेडी फॉर देयर बर्थडे। तो देखिए गेट का यूज किया, उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट रखा किड्स, योर किड्स, उसके बाद एडजेक्टिव रेडी। अब देखिए सेकंड सेंटेंस दिखाता हूं, आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो देखिए, आपको अपने काम को प्रतियोगिता के लिए तैयार करना चाहिए। यू शुड गेट योर वर्क रेडी फॉर कंपटीशन। आपको अपने काम को प्रतियोगिता के लिए तैयार करना चाहिए, कंपटीशन के लिए। ठीक है, रेडी फॉर, यहाँ पर भी हमने रेडी फॉर का ही यूज किया। और उससे पहले हमने क्या रखा, एक ऑब्जेक्ट रखा योर वर्क, यहाँ पर योर किड्स, गेट के बाद। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए गेट का यूज जब हम पैसिव में करते हैं, बी की जगह, मतलब कि इज, एम, आर, वॉज, वर की जगह। सी गेट्स या इज प्रेज्ड व्हेनेवर शी सिंग्स, वो जब भी गाती है तो उसकी तारीफ की जाती है, तो गेट्स का यूज कर सकते हैं। गेट्स का यूज हम करते हैं इनफॉर्मल स्पीच में, मतलब कि स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज्यादा हम गेट का यूज करते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज नहीं करते हैं पैसिव बनाने के लिए। तो इतना क्लियर है। देखिए, और रिटर्न में या फिर किसी भी एग्जाम या फिर फॉर्मल बोलने के लिए आप इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज करते हैं पैसिव बनाने के लिए। तो इतना क्लियर है। उस गायक को पिछले साल यहाँ गाना गाने के लिए आमंत्रित किया गया था, पास्ट का पैसिव है। तो आप बोलते हैं दैट सिंगर वॉज इन्वाइटेड टू सिंग हेयर लास्ट ईयर। आप इसी सेंटेंस को बना सकते हैं, गॉट इन्वाइटेड कर देंगे वॉज इन्वाइटेड की जगह। ओके, दैट सिंगर गॉट इन्वाइटेड टू सिंग हेयर लास्ट ईयर। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाएगा ये। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, पहले ये वाला वाक्य देखिए, उसकी बाइक सप्ताह में एक बार धुलती है, तो हम बोलते हैं हिज बाइक गेट्स या फिर इज वॉश्ड वंस अ वीक। उसकी बाइक नहीं धुली, अब यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, उसकी बाइक नहीं धुली अगर हमें ये बनाना है तो हम इसे दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला, सिंपल पास्ट का पैसिव है वॉज नॉट वॉश्ड। ओके, और सेकंड हम बनाएंगे हिज बाइक डिड नॉट गेट वॉश्ड। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है, यहाँ पर ये ध्यान देना है जब नेगेटिव सेंटेंस हो और गेट का यूज करना है पैसिव बनाने के लिए, डू नॉट या डिड नॉट का यूज करेंगे प्रेजेंट या पास्ट के पैसिव के लिए। ओके, आपने यहाँ पर डिड नॉट लगाया, उसके बाद गेट को लगाया। आप ये नहीं कर सकते थे जैसे कि नॉट वॉश्ड, तो ये गलत हो जाता सेंटेंस। अब देखिए गेट प्लस इन्फिनेटिव का यूज, धीरे धीरे कुछ होना, जैसे जब आप धीरे धीरे जानने लगोगे तो वो एक अच्छा व्यक्ति है, तो आप इसे बनाएंगे when you get to know him. He is a good person when you get to know him. जब आप उसे धीरे धीरे जानने लगोगे तो वो एक अच्छा व्यक्ति आपको पता चलेगा, ऐसा है इसका सेंस। ठीक है, जैसे रामू धीरे धीरे एक बुद्धिमान व्यक्ति बनता जा रहा है,
तो आप इसे बनाएंगे रामू इज गेटिंग टू बी एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं टू बी का यूज क्यों हुआ है। यहाँ पर ये जो बी है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है होना। तो रामू इज गेटिंग टू बी, रामू हो रहा है क्या, एन इंटेलिजेंट पर्सन, एक इंटेलिजेंट पर्सन हो रहा है रामू, मतलब कि इंटेलिजेंट पर्सन बन रहा है रामू। ये है इसका सेट, ठीक है, धीरे धीरे। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो गेटिंग के बाद हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। देखिए इस वाले सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको अंग्रेजी व्याकरण पसंद आने लगेगा। क्योंकि फ्यूचर का सेंटेंस है तो विल का यूज करेंगे, यू विल गेट टू लाई, आपको पसंद आने लगेगा। तो इतना समझिए, इंग्लिश ग्रामर एज टाइम गोज बाय, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, एज टाइम गोज बाय। तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है इसलिए हमने यू विल गेट का यूज किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज किया, मतलब कि इंट्रीटिव का यूज किया। तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब देखिए सेकंड यूज है गेट प्लस इंफिनिटिव का अवसर मिलना या मौका मिलना। जैसे उसे अमिताभ से मिलने का अवसर मिला, ही गॉट टू मीट अमिताभ, ही गॉट टू मीट अमिताभ। उसे रोज बर्गर खाने को मिलता है या फिर उसे रोज खाने का मौका मिलता है बर्गर। ही गेट्स टू ईट बर्गर्स एवरी डे, उसे रोज मौका मिलता है बर्गर खाने का या उसे रोज खाने को मिलते हैं बर्गर, एक ही बात है। क्या आप उससे रोज बात करते हैं? तो आप इसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन है यस नो वाला, तो डू यू गेट टू टॉक टू हिम, हिम या हर अकॉर्डिंग टू वो पर्सन लेडीज है या जेंट्स है। अगर जेंट्स है तो हिम और लेडीज है तो हर कर देंगे यहाँ पर। ओके, डू यू गेट टू टॉक टू हिम एवरी डे, क्या आप उससे रोज बात करते हैं? मुझे आज वहाँ जाने को नहीं मिला या फिर मैं आज वहाँ नहीं जा सका, मतलब कि मेरे को अवसर नहीं मिला, मुझे वहाँ जाने को नहीं मिला आज। तो आप इसे बनाएंगे आई डिड नॉट गेट टू गो देयर टुडे। ओके, इस प्रकार से बना लेंगे। और सेकंड आप कैसे बना सकते हैं, या आप कह सकते हैं आई कुडंट या कुड नॉट गो देयर, ठीक है, मैं वहाँ नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर, या फिर आई डिड नॉट गेट टू गो देयर टुडे, ठीक है, आज मुझे वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला। तो गेट के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आप लोगों को पता चला। अब देखिए गेट के साथ यूज टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, किसी चीज में अभ्यस्त होने लगना। जैसे मुझे खाना बनाने की आदत हो गई है, तो आप इसे बनाएंगे आई हैव गॉट यूज्ड टू कुकिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी यूज टू के बाद, ठीक है। आई हैव गॉट यूज टू कुकिंग, मुझे खाना बनाने की आदत हो गई है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, चिंता ना करें आपको इस माहौल की आदत हो जाएगी। फ्यूचर का सेंटेंस है, पहले डोंट वरी, चिंता ना करें, यू विल गेट यूज्ड टू दिस एनवायरमेंट। डोंट वरी, चिंता ना करें, यू विल गेट यूज्ड टू दिस एनवायरमेंट, आपको इस माहौल की आदत हो जाएगी। उसे अंग्रेजी बोलने की आदत हो रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही गॉट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, ही इज गेटिंग यूज्ड टू स्पीकिंग, यूज्ड टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, हमेशा याद रखना। ओके, इस कंडीशन में ही इज गेटिंग यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलने की आदत हो रही है या वो अभ्यस्त हो रहा है अंग्रेजी बोलने में, उसे अंग्रेजी में बात करने की आदत हो गई।
हो गई, तो यहाँ पर हम इसे पास्ट समझ लेते हैं। ही गॉट यूज्ड टू टॉकिंग इन इंग्लिश। ओके, ही गॉट यूज्ड टू टॉकिंग इन इंग्लिश। अब देखिए गेट छुटकारा पाना। देखिए एग्जाम्पल है, आज मुझे खाना पकाने से छुटकारा मिल गया। तो टुडे, आज, आई गॉट रीड ऑफ कुकिंग कर देते हैं बस, ठीक है। कुकिंग से ही पता चल जाता पकाना, खाना पकाना, ठीक है। आई गॉट रीड ऑफ कुकिंग, मुझे खाना पकाने से छुटकारा मिल गया। बच्चा अपने पुराने खिलौने से छुटकारा पाना चाहता था। तो द चाइल्ड wanted to get rid of his old toys. The child wanted to get rid of his old toys. बच्चा अपने पुराने खिलौने से छुटकारा पाना चाहता था। देखिए नेक्स्ट, चिंता ना करें, जल्द ही आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगी, मतलब राहत मिल जाएगी, मतलब छुटकारा मिल जाएगा। Worry, don't worry, you will get rid of this problem soon. Don't worry, चिंता ना करें, you will get rid of the problem soon. आपको जल्द ही इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। शुक्र है कि वो जल्दी चला गया, कम से कम हमें उसकी बकवास सुनने से छुटकारा मिल गया। थैंकफुली, ओके, शुक्र है, he left, वो चला गया, शुक्र है वो चला गया। एट लीस्ट, कम से कम, गॉट रीड, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, लिसनिंग, सुनने से, ठीक है, टू हिज नॉनसेंस, ठीक है। थैंकफुली, शुक्र है, ही लेफ्ट, वो निकल गया या चला गया। एट लीस्ट, कम से कम, वी गॉट राइड ऑफ लिसनिंग, हमें सुनने से छुटकारा मिला, टू हिज नॉनसेंस, उसकी बकवास। अब देखिए गेट अवे, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका पहला मीनिंग होता है किसी जगह से दूर हो जाना या हटना। हम भीड़ से दूर होने के लिए अगले पार्क में चले गए, तो आप इसे बनाएंगे, वी वेंट टू द नेक्स्ट पार्क टू गेट अवे फ्रॉम क्राउड। ओके, crowd. We went to the next park to get away from the crowd. हम भीड़ से दूर होने के लिए अगले पार्क में चले गए। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अब देखिए, मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हारे पसीने से बदबू आ रही है। इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो गेट अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर हो जाओ। योर स्वेट स्टिंक्स मतलब बदबू मार रहा है, तुम्हारा पसीना। यहाँ से चले जाओ तो आप कहते हैं अवे फ्रॉम हेयर, ओके, या फिर गेट आउट ऑफ हेयर, ठीक है। आप कहते हैं गेट अवे फ्रॉम हेयर या फिर गेट आउट ऑफ हेयर, यहाँ से चले जाओ। चोर पुलिस के चंगुल से छूटकर फरार हो गया, तो आप बनाएंगे द थीफ गॉट अवे फ्रॉम द क्लच ऑफ द पुलिस। चोर पुलिस के चंगुल से, क्लच से छूटकर फरार हो गया। चोर बड़ी मात्रा में नकदी लेकर फरार हो गया। द थीफ गॉट अवे विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश। चोर चोरी की बाइक लेकर फरार हो गया। आप इसे भी इजीली बना देंगे, द थीफ, चोर चोरी की बाइक लेकर फरार हो गया। चोरी की बाइक मतलब कि स्टोलन बाइक। अब देखिए गेट मतलब होना, जैसे बादल छा रहे हैं तो आप इसे इजीली बना लेते हैं, इज गेटिंग क्लाउडी, इट इज गेटिंग क्लाउडी, बादल छा रहे हैं। तो इतना तो आप लोगों को पता है। अब देखिए पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज होता है गेट का, जहां पर हम कोई काम करते नहीं बल्कि किसी से करवाते हैं, उसे बनाकर, ठीक है। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद गेट, उसके बाद डूअर जो काम करता है वो, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आई विल गेट हिम टू डू दिस वर्क, मैं उससे ये काम करवाऊंगा, मतलब कि मैं उसे कन्विंस करूंगा, समझा बुझाकर उससे ये काम करवाऊंगा, उसे बना लूंगा कैसे भी। आई विल गेट हिम टू डू दिस वर्क, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर का यूज किया एक्टिव का। देखिए इसी प्रकार से
वो अपने बेटे से पत्र लिखवाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ही गेट्स हिज सन टू राइट अ लेटर। सब्जेक्ट, उसके बाद गेट का यूज किया अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। उसके बाद जो डूअर है, डूअर कौन है, हिज सन, उसका सन लिखेगा ना पत्र। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं ये कमरा जैक से साफ करवा लूंगा। आई विल गेट जैक टू क्लीन दिस रूम। और अगर पैसिव बनाना है तो इस प्रकार से सब्जेक्ट, उसके बाद गेट या हैव दोनों में से किसी का भी यूज करेंगे। उसके बाद वो चीज रखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं अपना मोबाइल ठीक करवाऊंगा। आई विल हैव माई मोबाइल रिपेयर्ड, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में। हैव का या गेट का दोनों में से किसी का भी यूज करें, एक ही बात है। मैं ये कमरा साफ करवा लूंगा। आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड। यहाँ पर डूअर नहीं है कोई, ठीक है। जो करने वाला है वो नहीं है, मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर आई विल, मैं करवाऊंगा, किससे, उसके बारे में नहीं बता रहे क्योंकि पैसिव का सेंटेंस है। उसने अपने बाल कटवा लिए। ही हैड हिज हेयर कट, या फिर ही गॉट हिज हेयर कट, दोनों का मीनिंग सेम है कि उसने अपने बाल कटवा लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ गेट के सभी यूजर्स को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा और आज के बाद आप लोगों को गेट में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ दोस्तों सिर्फ 1000 लाइक, तो 1000 लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।